Hello friends, welcome back to our YouTube channel Algo Guru. डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं 3 मिनट हाई लो ब्रेक सीपीआर स्ट्रेटजी। सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। सेंट्रल पिवट रेंज एक रेंज होती है जो कि एक फॉर्मूला से निकाली जाती है। उसका डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर ही करने वाले हैं। उससे पहले हम इस स्ट्रेटजी के कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं। वे बेसिक पॉइंट्स क्या हैं? वे बेसिक पॉइंट्स हैं हमें इसके अंदर कहां पे बाइंग करनी है, कहां पे हमें सेलिंग करनी है, कहां पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और कहां पे हमें टारगेट को बुक करना है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ध्यान लगा के इस वीडियो को देखिए ताकि आप कोई पार्ट मिस ना करें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी ये स्ट्रेटजी। मैं आपको सीधा निफ्टी के चार्ट पे ले आया हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। अभी हम इसके अंदर स्ट्रेटजी भी लगा के आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें इसकी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें बाइंग कब करनी है? हमें बाइंग करने के लिए देखना होगा हमारा जो सीपीआर है वह एक नैरो रेंज में होना चाहिए। नैरो रेंज का मतलब होता है दोस्तों कि उसकी रेंज छोटी होनी चाहिए। अब कितनी छोटी होनी चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर जो आने वाले पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू 30 होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर 30 पॉइंट्स अगर निकल के आते हैं तो हमें वहां पे एक नैरो रेंज मिलता है। मतलब उसको हमने बोल दिया है भी ये नैरो रेंज है। उसके हिसाब से हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे नैरो रेंज हमें मिल चुका है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा प्राइस सीपीआर के अपर बैंड के ऊपर स्टे करना जरूरी है। अगर प्राइस भी सीपीआर के ऊपर स्टे कर चुका है, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर 3 मिनट की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है या नहीं। मतलब 3 मिनट की कैंडल का जब भी ब्रेकआउट आएगा हमें वहां पे बाइंग ट्रेड मिलेगी। इसके अपोजिट अब देख लेते हैं सेल का मिलेगा। अगर हमें सेल के अंदर इंटर करना है तो उसके लिए जरूरी कंडीशन है कि सीपीआर नैरो रेंज में हो। उसके साथ साथ जो प्राइस है हमारा सीपीआर के लोअर बैंड के नीचे होना चाहिए। मतलब सीपीआर का जो सबसे नीचे वाला बैंड है प्राइस उसके भी नीचे होना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि 3 मिनट की कैंडलस्टिक का नीचे की साइड में ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा उसके स्टेप पे हम वहां पे अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे सेलिंग का। अब बारी आती है दोस्तों सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है हमारा स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस इसके अंदर क्या होना चाहिए? जैसे ही हमें एंट्री मिलती है बाइंग के अंदर तो हमें देखना होगा कि 3 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है। अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो 3 मिनट की जो कैंडल थी जिसके ऊपर हमने बाइंग बनाया था तो उसके जो नीचे का लो ब्रेक होता है वहां पे हम एग्जिट कर जाएंगे। इसके साथ साथ देखेंगे कि सेलिंग के अंदर स्टॉप लॉस की क्या कंडीशन होनी चाहिए। सेलिंग के अंदर हमें देखना होगा कि हमने जिसके ब्रेकडाउन के नीचे अपना ट्रेड बनाया था उस कैंडल के हाई का अगर ब्रेक आ जाता है हमें वहां पे एग्जिट कर लेना है सेलिंग से। तो ये दोस्तों हो गई बाइंग की बात और स्टॉप लॉस की बात। अब हमारा टारगेट क्या होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर? इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा टारगेट रहता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का। चाहे वह बाइंग है चाहे वह सेलिंग है, दोनों ही केसेस में हमारा जो टारगेट रहता है निफ्टी के अंदर 3 मिनट के चार्ट पे वो है 100 पॉइंट का। अगर 100 पॉइंट हमारे आते हैं हम वहां पे एग्जिट कर जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहां पे आके मैं इंडिकेटर में जाऊंगा और माई स्क्रिप्ट में मैं अपना इंडिकेटर यहां पे लगा दूंगा। मेरे इंडिकेटर का नाम है 3 मिनट हाई लो सीपीआर। यह स्ट्रेटेजी जैसे मैंने लगाई है, यहां पे कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी इस चार्ट पे। ये लाइन कौन कौन सी है? यहां पे आप देखिए हमारी जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो हमारी अपर बैंड की लाइन है और बीच के अंदर जो मोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है वो हमारा मेन सीपीआर है। मतलब इसको हम बोलेंगे सेंट्रल पिवट रेंज। और ये जो नीचे वाला लाइन है उसको हम बोलेंगे लोअर बैंड। अब ये 3 बैंड से बना हुआ एक सीपीआर है। इसके अंदर यहां से लेके यहां तक एक रेंज है, इसको हम सीपीआर की रेंज बोलते हैं। मैं आपको प्राइस रेंज से दिखा देता हूं कि ये रेंज कितना है। यह लगभग
80 पॉइंट्स का निकल के आया है। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही निफ्टी के अंदर यह रेंज 30 से नीचे जाएगी वह एक नैरो रेंज के शो करेगा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि यह हमारा 30 से ऊपर का रेंज है, मतलब 80 है जो 30 से काफी ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा सीपीआर वाइड रेंज में है। अब मैं आपको वह कंडीशन दिखा देता हूं जिसके अंदर हमारा सीपीआर नैरो रेंज में है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा ग्रीन कलर द्वारा यहाँ पे शो किया गया है, ये हमारा लोअर बैंड है। मतलब आपने देखा था कि यहाँ पे ब्लैक लाइन द्वारा डिनोट किया गया था हमारा लोअर बैंड, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी के अंदर जैसे ही हम मूव करते हैं अपने नैरो रेंज के अंदर, हमारे जो कलर्स हैं वे तीनों ही चेंज हो जाएंगे। ये तीनों ब्लैक कलर रेड, येलो और ग्रीन में चेंज हो जाएंगे। मतलब ये हमारा नैरो बैंड को शो करेगा, जो कलरफुल होगा वो हमारा नैरो बैंड को शो करेगा। यहाँ पे हमारी रेंज मैं आपको चेक करवा देता हूं। यहाँ पे हमारी रेंज 30 से नीचे की है। यहाँ पे आप देखिए, ये एरो आपको दिखा रहा है, ये हमारा प्राइस रेंज है। यहाँ पे प्राइस रेंज निकल के आई है हमारी सिर्फ 10 पॉइंट की। अगर प्राइस रेंज 30 से नीचे की निकल के आती है तो वह एक नैरो रेंज को शो करेगा और वहां पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। ये जो दोनों ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा 3 मिनट की कैंडल का हाई और 3 मिनट की कैंडल का लो है। अब इसके अंदर हाई हमारा ऊपर है, लो हमारा नीचे है। अब ये हमारा 3 मिनट का कैंडल था जो 9:15 के ऊपर हमारा कैंडल बना था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है वहां पे ट्रेड इनिशिएट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि वाइड रेंज यहाँ पे सीपीआर का निकल के आया है, इसलिए हम यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये रेंज 30 के नीचे होता फिर हम सोच सकते थे यहाँ पे सेलिंग का, क्योंकि हमारा जो प्राइस है जो सीपीआर के नीचे है, हम हमेशा इसके अंदर सेलिंग के बारे में सोचेंगे अगर प्राइस सीपीआर के नीचे होता है। लेकिन अगर आप देखिए, यहाँ पे हमारा प्राइस सीपीआर के ऊपर है। अगर यहाँ पे 3 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट हो जाता तो हमें क्या ट्रेड मिल जाता बाइंग का। हम वहां पे देखते कि हमारा सीपीआर एक नैरो रेंज में होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे सीपीआर हमारा नैरो रेंज में है? हम यहाँ पे प्राइस रेंज लगा के चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने प्राइस रेंज लगाया है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हमारा प्राइस क्या निकल के आया है, हमारा प्राइस रेंज क्या निकल के आया है। यहाँ पे हमारा प्राइस रेंज 31 के आसपास का है, जो कि 30 से ज्यादा है। अगर थोड़ा सा भी 30 से ज्यादा होगा वह हमारा इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, वह हमारा नैरो रेंज के अंदर नहीं आएगा, इसलिए हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए, प्राइस अपर बैंड के ऊपर था, लेकिन यहाँ पे कोई भी बाइंग ट्रेड इनिशिएट नहीं हुई क्योंकि हमारा सीपीआर नैरो रेंज में नहीं है। उसके बाद बारी आती है हमारे एक नैरो रेंज की। यहाँ पे सीपीआर हमारा नैरो रेंज के अंदर है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुई। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 9:15 की पहली 3 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो हमें बाइंग करनी होती है, लेकिन साथ साथ हमें देखना होगा कि हमारा जो 3 मिनट का जो प्राइस है वह ऊपर है नैरो बैंड के या फिर नैरो बैंड के नीचे है। यहाँ पे हमारा प्राइस नैरो बैंड के नीचे था और हमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड यहाँ पे बनानी थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया सीपीआर को काट के, तो हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो यहाँ भी हमने अपना ट्रेड अवॉइड किया है बशर्ते, तो यहां भी हमने अपना ट्रेड अवॉइड किया है। हालांकि यहाँ पे रेंज हमारा नैरो है, लेकिन हमारा जो प्राइस है सीपीआर के लोअर बैंड के नीचे था। यहां पे आप देखिए, हमें एक ट्रेड इनिशिएट होती है। हमारा प्राइस भी सीपीआर के नीचे है, ये हमारा 3 मिनट का प्राइस नीचे है सीपीआर के, और साथ साथ हमें 3 मिनट का जो ब्रेकडाउन भी यहाँ पे देखने को मिल चुका है। यहाँ पे जैसे ही एक ब्रेकडाउन आता है, एक क्लोजिंग पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं सेलिंग का। हमें सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे मिला है, लेकिन प्राइस ने ज्यादा कोई मूवमेंट लोअर साइड में नहीं दिया। मतलब यहाँ पे अगर हमारा टारगेट आ चुका होता 100 पॉइंट का तो यह स्ट्रेटजी हमें एग्जिट करवा देती, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जिट मिला है 2:57 की कैंडल पे। मतलब हमें पूरे दिन के अंदर कोई भी टारगेट यहाँ पे देखने को नहीं मिला, तो हमारा ऑटोमेटिकली ये एग्जिट हुआ है हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। मतलब हमें अगर पूरे दिन के अंदर कोई भी टारगेट नहीं मिलता तो 3 बजे वाली कैंडल हमें ऑटोमेटिकली एग्जिट करवा देती है।
तो अब बारी आती है दोस्तों सीपीआर के अंदर जो वैल्यूज हैं वह किस तरीके से निकाली जाती हैं। तो अगर आप अपना सीपीआर बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको वैल्यूज रखनी होंगी सीपीआर की, वह क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले सीपीआर जो हमारा बीच वाला लाइन है, ये मोटा सा लाइन हमारा, ये सीपीआर का लाइन है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं हाई, उसके अंदर हम ऐड करते हैं लो को। जो प्रीवियस डे का हमारा हाई होगा, जो प्रीवियस डे का ही हमारा लो होगा, और प्रीवियस डे का हमारा क्लोजिंग प्राइस होगा। इन तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो ये हमारा सीपीआर निकल के आ जाता है। अब बारी आती है हमारे लोअर बैंड की। लोअर बैंड का वैल्यू क्या होगा? लोअर बैंड की वैल्यू के लिए हम सिंपली हाई और लो लेंगे, हाई प्लस लो, इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारा लोअर बैंड का वैल्यू आ जाएगा। ये दो वैल्यू जैसे ही आ जाती हैं तो तीसरी वैल्यू इन्हीं से कैलकुलेट हो जाएगी। अपर बैंड हमारा बच गया है। अपर बैंड के लिए हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू सीपीआर माइनस लोअर बैंड। अब ये फॉर्मूला जैसे ही हम लगाएंगे तो हमारा जो अपर बैंड है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको अपना सीपीआर तैयार करना है, उसको मैनुअली बनाना है, तो आप सीपीआर के अंदर जाके इंडिकेटर ऐड कर लीजिए और उसकी जो वैल्यूज हैं आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर आप अपना सीपीआर बनाना चाहते हैं तो आप उसकी वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों इसके अंदर हमारे स्ट्रेटजी टेस्टर की, हमें इस स्ट्रेटजी में कितना प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों इसके लिए मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने इसकी वैल्यू 50 करनी है, क्योंकि ऑर्डर साइज हमारा यहाँ पे 50 का होता है। निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर हम एक लोट में काम करते हैं तो हमें 50 का रखना होगा। अगर हम इसके अंदर 5 लोट में काम करते हैं तो मैं इसके अंदर आपको 5 लोट की सेटिंग दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स में ले चलता हूं। सेटिंग्स के अंदर हम प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। यहां पे मैं आपको ऑर्डर साइज के बारे में बताऊंगा कि हमने यहाँ पे 5 लोट लिए हैं, मतलब यह स्ट्रेटेजी हम शुरुआत कर रहे हैं 5 लोट के अंदर। मैं आपको बैक टेस्टिंग करवा रहा हूं 5 लोट से। हम यहाँ पे निफ्टी के 5 लोट में काम करेंगे। कमीशन हमारा रखा जाएगा 0.01। यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूं और जैसे मैं स्ट्रेटेजी टेस्टर में आता हूं तो हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है 96,498 रुपए। मैंने 5 लोट से शुरुआत इसलिए की है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर हमारा मार्जिन लगता है सिर्फ और सिर्फ 20 से 30,000 रुपए। 20 से 30,000 रुपए के अंदर हम इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है, आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए ही है, फिर भी आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर आपका ज्यादा मार्जिन नहीं लगता तो आप इसके अंदर 5 लोट के अंदर आसानी से काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर 5 लोट से हमने काम किया होता तो पिछले 1 महीने के अंदर हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया है 96,498 रुपए है। तो अब बात करते हैं दोस्तों लिस्ट ऑफ ट्रेड्स की। लिस्ट ऑफ ट्रेड में आपको दिखा देता हूं इसके प्रॉफिट्स। ये देखिए 19,000 रुपए का प्रॉफिट, 23,000 का प्रॉफिट, 23,000 का प्रॉफिट। हमें उसके बाद में ट्रेड मिली थी 17 तारीख को 9,700 का प्रॉफिट। फिर हमें 8 तारीख को ट्रेड मिली थी 23,900 का प्रॉफिट। उसके बाद हमें यहाँ पे एग्जिट हुआ है 3 बजे वाली कैंडल पे। आप यहाँ पे देखिए 2:57 पे 3 बजे वाली कैंडल ने एग्जिट करवाया है, क्योंकि पूरे दिन में हमारा कोई टारगेट नहीं आया था। उसके बाद 3 बजे वाली कैंडल ने फिर से एग्जिट करवाया है 2,693 रुपए का प्रॉफिट। फिर हमें एक स्टॉप लॉस हुआ है, जो हमारा स्टॉप लॉस हुआ है 10:15 पे। ट्रेड मिली थी 9:54 पे। इसके अंदर 5 लोट के अंदर हमारा जो लॉस है 14,929 का, जो हमारा पहला लॉस है। उसके बाद फिर से 2:57 पे एग्जिट करवा दिया गया है 3,618 रुपए के प्रॉफिट के साथ। यह ट्रेड हमें मिली थी 20 फरवरी को। जो लास्ट ट्रेड हमें मिली है वो दोस्तों 26 तारीख को मिली है, 26 फरवरी को 2155 रुपए का उसमें लॉस था 5 लोट में। तो दोस्तों ये था हमारा ओवरव्यू। इसके अंदर नेट प्रॉफिट आपको दिखाया है पिछले 1 महीने का। 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें जो प्रॉफिट इसके अंदर मिला है वह हमारा 96,498 रुपए का है। और इसमें परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हमारा 81.82% का प्रॉफिट है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस समरी की। परफॉर्मेंस समरी के अंदर हमें जो प्रॉफिट हुआ है लॉन्ग की ट्रेड में 50,178 रुपए का, और शॉर्ट की ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है 40,319 रुपए का। जो चार्जेस हमारे इसके अंदर पे किए हैं वे हैं हमारे 12,039 रुपए के। अब इसके अंदर एवरेज विनिंग ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है 12,620 का, मतलब 12,620 का हमारा जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट हुआ है। एवरेज दूसरी ट्रेड के अंदर हमें जो लॉस हुआ है वह हमारा 8,542 का है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा ट्रेड जो हमें प्रॉफिट देके गया है वह हमारा 23,919 रुपए का है, और सबसे बड़ा लूजिंग ट्रेड हमारा 14,929 रुपए का है। तो दोस्तों
हमने बात की निफ्टी के बारे में, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले जाता हूं। उससे पहले मैं इसके अंदर कुछ बेसिक बातें आपको समझा देता हूं। जैसा कि मैंने बताया था, सेम वहां पे जैसा कि मैंने निफ्टी के केस में बताया था, सारा बाइंग का और सेलिंग का प्रोसीजर हमें वही रखना है। बाइंग हमारी होती है जब भी हमें नैरो रेंज मिलता है। नैरो रेंज बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा अलग होगा। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा नैरो रेंज डिसाइड होता है 80 पॉइंट से। अगर हमें नैरो रेंज मिलता है तो हमें देखना होगा कि वह 80 पॉइंट से कम होना चाहिए। हमारा नैरो रेंज इसके अंदर, जैसा कि मैंने निफ्टी के अंदर बताया था, वहां पे मैंने नैरो रेंज का एग्जांपल लिया था। जब भी हम बाइंग करेंगे हमें नैरो रेंज मिलना चाहिए और प्राइस हमारा सीपीआर के अपर बैंड के ऊपर होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा नैरो रेंज होता है 80 पॉइंट्स का। अगर हमारा 80 या 80 से कम का जो रेंज बन के आता है वह एक नैरो रेंज कहलाएगा। इसके अंदर भी सेम कंडीशन लगेंगी कि 3 मिनट कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट आने पे हम वहां पे बाइंग के अंदर इंटर करेंगे और 3 मिनट के नीचे के ब्रेकडाउन पे हम वहां पे सेल में एंटर करेंगे। बाकी सारी कंडीशन इसमें सेम रहेंगी। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस 3 मिनट कैंडल का जो लो है अगर ब्रेक कर देती है हमें वहां पे स्टॉप लॉस हो जाएगा और सेलिंग के केस में 3 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होने पे हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। इसके अंदर टारगेट की बात की जाए तो टारगेट हमारा इसके अंदर 300 पॉइंट्स का रहेगा। अब इसके अंदर मैं आपको चार्ट पे ले आता हूं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया है। 3 मिनट चार्ट पे हम ऐड करेंगे हमारा इंडिकेटर मैंने यहां पे ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर आपको ऑर्डर साइज यहां पे 75 का करूंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर 5 लोट में काम करना है। 5 लोट के अंदर आपका मार्जिन, मुश्किल से आपका मार्जिन लगेगा 20 से 30 हजार रुपए। अगर आप इसके अंदर 5 लोट से काम करना चाहते भी हैं तो आपको 20 से 25 हजार रुपए के अंदर आपको यहाँ पे बाइंग या सेलिंग हो जाएगी। मतलब आप इसके अंदर कॉल बाय करके या पुट बाय करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप 5 लोट में काम करते तो मैं आपको स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर बता देता हूं कि आपका प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से काउंट होगा। तो अब मैं सीधा आपको बैंक निफ्टी के स्ट्रेटजी टेस्टर में ले चलता हूं। स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया है 98,645 रुपए का और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर निकल के आती है 55.56 की। लिस्ट ऑफ ट्रेड की बात करें तो 18 टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड ट्रेड्स हैं। हमारा जो लास्ट ट्रेड हमें मिला है 28 फरवरी को मिला है और जो पहला ट्रेड है 1 जनवरी को मिला था। अब इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला ट्रेड है 7800 रुपए का प्रॉफिट देके गया था। उसके बाद 9000 रुपए का, फिर 21 का, लगातार हमारे अच्छे प्रॉफिट हुए हैं। उसके बाद एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है 8,900 रुपए का 5 लोट के अंदर दोस्तों। उसके बाद 21,000 रुपए का प्रॉफिट, 7,000 रुपए का प्रॉफिट, फिर 12,882 रुपए का हमें लॉस देखने को मिला है। उसके बाद हमें 21,000 रुपए का प्रॉफिट, फिर हमें 1,800 रुपए का, फिर 9,000 रुपए का लॉस हुआ है, फिर 19,000 रुपए का लॉस हुआ है। लगातार हमें 3 स्टॉप लॉस देखने को मिले हैं। उसके बाद हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है जो तीनों को, जो हमारे पीछे तीनों लॉस थे उनको ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। उसके बाद हमें 2 छोटे छोटे लॉस हुए हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल गया है। अब बात आती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के अंदर लॉन्ग के अंदर हमें जो प्रॉफिट हुआ है 1682 रुपए का, लेकिन हमारी जो शॉर्ट की ट्रेड्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर उनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल के आया है। 96,963 रुपए का हमें इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है शॉर्ट की ट्रेड में। अब बात की जाए अगर इसके अंदर हमें चार्जेस कितने पे करने को पड़े हैं, अब बात की जाए चार्जेस की तो इसके अंदर हमने 12,662 रुपए का चार्जेस पे किया है। एवरेज विनिंग ट्रेड 16,919, एवरेज लूजिंग ट्रेड 8,818 रुपए का। लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड इसके अंदर 21,829 रुपए का और लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ है 19,267 रुपए का। तो दोस्तों हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर यह स्ट्रेटजी देखी है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखा देता हूं, हमें इसके अंदर बाइंग और सेलिंग सिग्नल कैसे मिलते हैं। यहां पे आप देखिए, हमें यहां पे सीपीआर का जैसे ही नैरो रेंज निकल के आया है हमें यहां पे एक बाइंग मिला है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें कुछ ट्रेड्स के बारे में बता देता हूं। अब यहाँ पे देखिए नैरो रेंज के अंदर सीपीआर था, यहाँ पे 3 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट आया है अप साइड में। यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड इनिशिएट हुई थी और यहाँ पे इस कैंडल पे एग्जिट हो चुका है। इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पे जैसे इसने क्लोजिंग दी हमारा एग्जिट आ गया। इसके बाद साथ के साथ इसने यहाँ पे सेलिंग सिग्नल एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमें सेलिंग का सिग्नल मिल चुका है और इसका यहाँ पे टारगेट भी आ चुका है।
थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहाँ पे हमें नैरो रेंज दिखा, सीपीआर जैसी नैरो रेंज के अंदर आया, उसके साथ हमने देखा कि 3 मिनट की रेंज का ब्रेकडाउन आया है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन के साथ हमें सेलिंग का ट्रेड मिल गया। उसके बाद हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। इसके बाद में जैसे ही प्राइस ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर से यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिला है। लेकिन यह टारगेट हमें देखने को मिला है 2:57 की कैंडल पे, मतलब इसके बाद में 3 बजे का कैंडल यहाँ पे एग्जिट करवा चुका है। इससे पहले हमें इसके अंदर ट्रेड मिला था, यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेड मिला था। हमें जैसे ही सेलिंग का ट्रेड मिला, यहाँ पे हमारा एग्जिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा 3 मिनट की जो रेंज का जो ब्रेकआउट आया था, वहां पे हमें एग्जिट मिल चुका है। उसके बाद उसके ब्रेकआउट के साथ साथ हमें एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट हुआ है। बाइंग जैसे ही यहाँ पे मिलती है, उसके बाद प्राइस ऊपर नीचे मूव करता हुआ उसके आसपास हमारा 3 बजे के आसपास क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी 3 मिनट हाई लो सीपीआर स्ट्रेटजी। इसके अंदर आपको काम करके कैसा लगा, आपको यह स्ट्रेटजी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमें अपनी स्ट्रेटजी के बारे में भी बताइए। अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनवाना चाहते हैं या फिर अपना कोई एल्गो तैयार करवाना चाहते हैं, तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है elgoguru84@gmail.com। इस पे आप ईमेल करके हमें अपनी स्ट्रेटजी भेज सकते हैं। हम उसके अंदर आपको एल्गो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप एल्गो ट्रेड कर सकें। हम एल्गो ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग ही फ्यूचर है। इसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। उसके अंदर आपको गुंजाइश नहीं रहती कि आप उसके अंदर इमोशनली अटैच हो सकें किसी ट्रेड के साथ। तो दोस्तों, हम इसलिए ही एल्गो ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि आपको लॉस कम से कम लग सके। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।